हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि ASP.NET ग्रिड व्यू को वर्ड फाइल में कैसे एक्सपोर्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको web.config फाइल दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर रखी है जो कि नॉर्थविंड डेटाबेस को कनेक्ट करती है। नॉर्थविंड डेटाबेस की सारी जानकारी के लिए आप राइट हैंड साइड में दी गई वीडियो की लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं पेज ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक ग्रिड व्यू कंट्रोल ऐड करूँगा। मैं ग्रिड व्यू पर कुछ कलर्स और कुछ स्टाइल सेट कर रहा हूँ, जैसे कि बैक कलर, फोर कलर वगैरह। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे इसे वर्ड फाइल में, तब हमारी ग्रिड व्यू इन्हीं कलर्स के साथ एक्सपोर्ट होगी। अब मैं ग्रिड व्यू में कॉलम सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बाउंड फील्ड कॉलम का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको विड्थ को सेट करना है, वरना आपकी ग्रिड व्यू जब वर्ड फाइल में एक्सपोर्ट होगी तो उसका फॉर्मेटिंग बराबर नहीं होगा। इसलिए जैसा आप डिज़ाइन चाहते हैं वैसा ही यहाँ पर स्टाइलिंग करें और हूबहू आपकी वर्ड फाइल में ग्रिड व्यू एक्सपोर्ट होगी। तो चलिए आप चलते हैं कोड की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेम स्पेसेस ऐड कर। सबसे पहली नेम स्पेस है system.io और उसके बाद है system.data, फिर है system.data.sql client, चौथी नेम स्पेस है system.drawing और सबसे आखिर में है system.configuration। अब मैं एक प्राइवेट फंक्शन बना रहा हूँ। इस फंक्शन का नाम होगा BindGrid और ये फंक्शन डेटाबेस टेबल से डेटा लाकर ग्रिड व्यू में पॉपुलेट करेगा। डेटा पॉपुलेट करने के लिए मैं ADO.NET का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो एंटिटी फ्रेमवर्क या किसी और तरीके से भी डेटा पॉपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने का तरीका हर किसी के लिए सेम ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड कर रहा हूँ। कनेक्शन स्ट्रिंग और डेटाबेस के बारे में जानकारी मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में दे दी है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं नॉर्थविंड डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसे कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी है। अब अगला ऑब्जेक्ट मैं जो बना रहा हूँ वो है SQL कमांड। और इसे मैं एज अ पैरामीटर क्वेरी पास करूँगा, जो कि एक सिंपल सिलेक्ट क्वेरी है कस्टमर्स टेबल पर। अब यहाँ पर मैं SQL डेटा अडेप्टर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने SQL कमांड को कनेक्शन ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने SQL डेटा अडेप्टर को कमांड ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया है। अब मैं डेटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। डेटा अडेप्टर को मैंने फिल फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटाबेस से पॉपुलेट कर दिया है। अब उसे मैं ग्रिड व्यू को असाइन कर दूंगा। फाइनली मैं ग्रिड व्यू के डेटा बाइंड फंक्शन को कॉल कर इस कोड को कंप्लीट कर दूंगा। तो लीजिए हमारा बाइंड ग्रिड फंक्शन कंप्लीट होता है। अब इस फंक्शन को हम दो जगह कॉल करेंगे। सबसे पहली जगह है पेज लोड इवेंट के अंदर और दूसरी जगह है ऑन पेज इंडेक्स चेंजिंग इवेंट के अंदर, जो कि पेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर मैं ऑन पेज इंडेक्स चेंजिंग इवेंट और पेजिंग रिलेटेड जो भी कोडिंग है उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा।
उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप राइट साइड में दी गई वीडियो की लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब पेज लोड के अंदर इफ़ नॉट इस पुशबैक के अंदर मैं बाइंड ग्रिड फंक्शन को कॉल करूँगा ताकि हमारी ग्रिड व्यू पेज लोड पर पॉपुलेट हो सके। यहाँ पर मैं अलाउ पेजिंग प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर रहा हूँ और ऑन पेज इंडेक्स चेंजिंग इवेंट को ग्रिड व्यू को असाइन कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारा ग्रिड व्यू का पॉपुलेशन पार्ट कंप्लीट होता है और चलिए अब इसे रन कर एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रिड व्यू पॉपुलेट हो रही है और कलर्स और स्टाइल्स के साथ हो रही है, साथ ही साथ पेजिंग भी काम कर रही है। तो अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर, यानी कि एक्सपोर्टिंग पार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन ऐड करूँगा बिल्कुल ग्रिड व्यू के नीचे, जिसके क्लिक करने पर ये एक्सपोर्ट होगी वर्ड डॉक्यूमेंट में। इस बटन को हम क्लिक इवेंट हैंडलर बाद में असाइन करेंगे। अब हम चलते हैं कोड बिहाइंड में। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पर मैं एक इवेंट हैंडलर बना रहा हूँ जो कि बटन के क्लिक करने पर कॉल होगा और यही हमारी ग्रिड व्यू को वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने रिस्पॉन्स को क्लियर किया है और बफर प्रॉपर्टी को ट्रू सेट किया है। उसके बाद मैं कंटेंट डिस्पोजिशन हेडर को रिस्पॉन्स में ऐड करूँगा, जिसमें मैं इस फाइल को एज एन अटैचमेंट डाउनलोड करना है ये इंस्ट्रक्शंस दूंगा। साथ ही साथ फाइल का नाम भी सेट करूँगा। बाद में आप देख सकते हैं मैंने कैर सेट को ब्लैंक सेट कर दिया है और कंटेंट टाइप प्रॉपर्टी में application/vnd.ms वर्ड सेट कर दिया है। कंटेंट टाइप हमारे ब्राउज़र को बताता है कि डाउनलोड होने वाली फ़ाइल किस टाइप की फ़ाइल है, और मान लीजिए अगर आपके पास वो एप्लीकेशन मौजूद होगा तो आपको ओपन करने का ऑप्शन भी देगा। अब मैं स्ट्रिंग राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और साथ ही साथ HTML टेक्स्ट राइटर क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इन दोनों क्लासेस का इस्तेमाल करके हम हमारे ग्रिड व्यू को HTML में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस HTML स्ट्रिंग को एक्सपोर्ट करेंगे एज वर्ड डॉक्यूमेंट, और जब वो डाउनलोड होगा तो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एज एन HTML डिस्प्ले होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने अलाउ पेजिंग प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट किया हूँ, क्योंकि मुझे पूरी ग्रिड व्यू को एक्सपोर्ट करना है, ना कि एक सिंगल पेज को। अगर आप इस प्रॉपर्टी को फॉल्स नहीं सेट करेंगे तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट पेज है यानी कि पेज नंबर 1 वही एक्सपोर्ट होगा। अब हम ग्रिड व्यू को फिर से बाइंड करेंगे बाइंड ग्रिड फंक्शन को कॉल कर और इसके बाद जो मैं कोड लिखूंगा वो होगा फॉर्मेटिंग के लिए।
तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने ग्रिड व्यू की हेडर रो को वाइट सेट कर दिया है, उसका बैकग्राउंड कलर। अब मैं एक लूप के ज़रिए हर एक सेल को रेफरेंस कर रहा हूँ हेडर रो के और उसमें बैकग्राउंड कलर सेट कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब हम वर्ड में एक्सपोर्ट करते हैं तो जो रो का बैकग्राउंड कलर है वो एक्सपोर्ट नहीं होता, इसलिए हमें अगर रो को कलर देना है तो हमें हर एक सेल को कलर देना होगा। तो ये किसी प्रॉपर्टी के ज़रिए नहीं किया जा सकता, इसलिए ही मैं लूप कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो पर आर्टिकल ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ज़रिए जाकर चेक कर सकते हैं। साथ साथ वहाँ पर आपको डेमो लिंक और सोर्स कोड की डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी। और यदि आपको इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें फोरम पर पूछ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें ग्रिड व्यू के रो को और अल्टरनेटिंग रो को जो कलर्स अप्लाई किए हैं वो उनके इंडिविजुअल सेल को अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं एक लूप एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ग्रिड व्यू रो पर और फिर उनके अंदर मैं हर एक रो का सेल को एक्सेस करूँगा और उसमें मैं कलर अप्लाई करूँगा। अब हम रेंडर कंट्रोल फंक्शन को कॉल कर ग्रिड व्यू को HTML में कन्वर्ट करेंगे और जो भी जनरेटेड HTML है उसे रिस्पॉन्स में लिख देंगे। और अंत में हम response.flush और response.end को कॉल कर इस फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हम ग्रिड व्यू को रेंडर कर रहे हैं एज एन HTML, इसलिए हमें ये इवेंट को ओवरराइट करना पड़ेगा और इसे एम्प्टी ही रखना है। अब हम चलेंगे ASPX पेज में जहाँ पर हम बटन को इवेंट हेल्डर असाइन करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ग्रिड व्यू टू वर्ड एक्सपोर्ट का कोड कंप्लीट होता है। अब हम इसे रन कर एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट हुआ है। अब हम इसे ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ग्रिड व्यू फॉर्मेटिंग के साथ वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट हुई है। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आते हैं। आज हमने सीखा कि किस तरह हम ग्रिड व्यू को फॉर्मेटिंग के साथ वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।